नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं बलवंत साहन आपका फिर आपके प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में। हार्ट जो था बीच पीछे वाली वीडियो थी, उससे हो सकता है वो बीच में फिर बंद हो गई थी। ठीक है, नया पढ़ते हैं कुछ उसके बाद। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं क्या है, धमनियाँ क्या होती है, सिराएँ क्या होती है। ठीक है ना, धमनियाँ क्या है, सिराएँ क्या है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से मैंने ये साफ नहीं किया क्योंकि यहाँ से 2-3 चीज़ें समझ लेंगे हम। ठीक है, तो आपको पढ़ना है ब्लड वेजल्स। क्या पढ़ना है? ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसान सा है, प्यारा सा है। ठीक है, यानी रक्त वाहिकाएं वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। एक जो होता है उसको बोलते हैं हम आर्टरी। ठीक है, एक को हम बोलते हैं वेन और एक को बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं केशिकाएं। केशिकाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं सीरा और इसको बोलते हैं धमनी। यानी 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है। ठीक है, यानी आप अगर ऐसे समझो तो ये आपका हृदय मान लो। ठीक है, हृदय से जो निकल रही है, हृदय से जो निकल रही है, ये निकले चाहे ये निकले, हृदय से जो निकल रही है, निकल कर, ठीक है, शरीर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? शरीर तक जाती है। शरीर के अंदर विभिन्न छोटी छोटी भागों में टूट जाती है और फिर इकट्ठी होकर फिर हृदय की ओर बहती है। किसकी ओर? हृदय की ओर बहती है। ठीक है, तो ये जो हृदय से निकलती है उसको धमनी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये छोटी छोटी नलिकाएं उसको केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। और ये जो हृदय की तरफ जा रही है उसे सीरा बोलते हैं। हृदय की तरफ जा रही है उसे सीरा, हृदय से आ रही है वो, और शरीर में, शरीर के अंदर जो घूम रही है छोटी 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 बहुत कम व्यास वाले, उसे केशिकाएं बोलते हैं। ठीक है ना, तो धमनी, सीरा और केशिकाएं क्या होती है आपको पता चला भी। हृदय से निकल रही है, शरीर तक जा रही है, हृदय से शरीर तक दो जा रही है, हृदय से निकल के शरीर तक दो जा रही है, वो धमनी होती है। शरीर से सीरा, शरीर से सीरा, सीरा जो दम हृदय तक जाती है उसे सीरा बोलते हैं। यानी शरीर के अंदर जाल बिछाए बैठी उन्हें केशिकाएं बोलते हैं। बस ये बात थी, कुछ नहीं थी। ठीक है, यानी आप लिखो इस बात को ऐसे। ठीक है, यानी रक्त वाहिकाएं क्या होती है? जिनमें रक्त बहता है। क्या बात लिखनी है? लिखनी है क्या? रक्त वाहिकाएं यानी वो वाहिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार का एक जाल बनाती है, और जाल बनाती है और हर शरीर के अंगों तक, यानी हर अंगों तक, हर कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। यानी एक क्या है? नली नुमा आकृति की नलिकाएं, जो वाहिकाएं हैं जिनके अंदर ब्लड बहता रहता है। ब्लड जो है हमारे शरीर तक पहुंचाकर, शरीर से इकट्ठा करके उसको हृदय तक पहुंचाना, हृदय से शरीर तक जाना, शरीर से वापस हृदय तक ले जाना, ऐसा कार्य करने वाली नलिकाएं रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेजल्स कहलाती है। तो इस बात को हमें पढ़ना है, याद करना नहीं है। ठीक है ना, समझना है। ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं, इनको 3 नाम दिए जाते हैं। ठीक है ना, धमनी, सीरा और केशिका। धमनी वो होती है जो हृदय से लेके जाती है, हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाती है, शरीर की ओर रक्त ले जाने का काम करती है, उसे धमनी कहा जाता है। और रक्त ले जाने का, ठीक है, हार्ट टू बॉडी, जिसके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है, हार्ट टू बॉडी होता है, उसे हम धमनी, आर्टरी कहते हैं। दूसरी बात, फिर हृदय से तो लेके चली गई, लेकिन हृदय से, हृदय की ओर या शरीर से हृदय की ओर रक्त लेके जो आती है, हृदय की ओर रक्त ले आने का काम करती है, रक्त ले आने का काम करती है, उसे हम, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं?
उसे हम बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। ठीक है। और उसके बाद आ गई आपकी केशिकाएं। केशिकाएं, ठीक है। सीधा कह दो, छोटी छोटी नलिकाएं, छोटी छोटी नलिकाएं जिनका व्यास बहुत ही कम होता है। व्यास बहुत कम होता है, ठीक है। जो सीराव धमनी को जोड़ने का काम करती है, या धमनी के बीच में पाई जाती है, वो केशिकाएं हैं, ठीक है ना। केशिकाएं हैं। जो केशिकाएं, उनके अंदर तो छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। छिद्र जो होते हैं उसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो वो केशिकाओं का काम है ट्रांसपोर्टेशन, किस प्रकार से मतलब बीच में होता है। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, लिम्फ पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं केशिकाएं क्या काम करती है। तो सीरा और धमनी के बीच में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी नलिकाएं जो रक्त नलिकाएं होती है, सबसे छोटी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये, सबसे छोटी एएलएम का पेपर में पूछा गया था, सबसे छोटी रक्त नलिकाएं कौन सी है, रक्त वाहिका कौन सी है। तो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है केशिकाएं। केशिकाएं सबसे छोटी होती है शरीर में, जिनके अंदर रक्त बहता है, ठीक है ना। इतनी छोटी होती है, आप कई बार तो नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना, इतनी छोटी होती है। क्लियर हुआ बात? तो छोटी छोटी केशिकाएं होती है, वो आपने पढ़ लिया। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ बात को, ठीक है। सबसे छोटी केशिकाएं होती है। अब देखो, धमनी सीरा इन दोनों के बारे में पढ़नी है, और कुछ बातें अच्छी अच्छी हमें पढ़नी है। धमनी जितनी भी होती है ना, उसके अंदर प्योर ब्लड होता है, याद रखना, प्योर ब्लड होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। शीरा जितनी भी है ना, उनके अंदर इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। आर्टरी और सिर। लेकिन एक याद रखना, लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन जो है वो क्या है? अपवाद है आपकी फुफ्फुसी है, पल्मोनरी, धमनी या फुफ्फुसी है धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त नहीं अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। यहाँ सीरा में भी वही अपवाद है, लेकिन अपवाद लिख लो। अपवाद तो क्या है, ये ऐसी फालतू की बात है। जो आपकी फुफ्फुसी है, सीरा है, उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड पाया जाता है, ठीक है ना। जो पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन जो है ना, उसमें प्योर ब्लड होता है, याद रखना। क्या होता है उसमें? प्योर ब्लड होता है, ठीक है। एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन हर जगह पाए जाते हैं, अपवाद हर जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अपवाद है। अपवाद कुछ नहीं वैसे अगर समझा जाए तो, वो जो ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा गया है भी कोई रक्त शुद्ध लेके जाएगी धमनी है शुद्ध लेके जाएगी, ऐसा कहीं लिखा गया। जो हृदय से निकलती है, हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाएगी, उसे हम धमनी बोलते हैं। चाहे वो शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धमनी एकमात्र एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्योंकि बाकी धमनियाँ महाधमनी से जुड़ी होती है। क्या होती है? महाधमनी से। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ से आप समझने की कोशिश करो। देखो, महाधमनी, धमनियाँ जो है महाधमनी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे लिख लो, सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी है, रक्त वाहिका कौन सी है? तो बड़ी धमनी आपकी महाधमनी, लार्जेस्ट आर्टरी जो है महाधमनी है, यानी एयोर्टा है,
ठीक है ना। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा, लार्जेस्ट वेन जो है शिरा वो कौन सी है, तो आप कहोगे जी वेना कावा है या महाशिरा है। क्या है, महाशिरा है। ठीक है, बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा महाशिरा है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी या धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शिरा जो है उनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। शरीर से शिरा शरीर से हृदय की ओर लेके जाती है, शरीर से हृदय की ओर लेके जाती है, यानी शरीर से हृदय की ओर शिरा लेके जाएगी, हृदय से शरीर की ओर धमनी लेके जाएगी। ठीक है ना। अपवाद है एक पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती है, उसके अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है, बाकी शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये बात कंप्लीट हुई तो मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये है महाशिरा, ये क्या है, महाशिरा। अब महाधमनी है, मेरा दिमाग भी खराब हो गया क्या, महाधमनी है। ठीक है, और महाधमनी में बहता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, और आगे ये ही छोटी 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 धमनियों में बंट जाती है। तो उनको क्या बोल दिया हमने, धमनियां बोल दिया। तो अगर इसमें शुद्ध रक्त है तो धमनियों में भी शुद्ध रक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे जी हाँ जी शुद्ध रक्त मिलेगा। ठीक है ना। और ये किससे जुड़ी हुई है, बाएं भाग से जुड़ी है, बाएं भाग से महाधमनियां जुड़ी है, धमनियां जुड़ी है आगे, तो इनमें शुद्ध रक्त होता है। अब ये छोटी छोटी इतनी छोटी हो जाती है, इनके भी आगे पार्ट हो जाते हैं, जैसे ये इनके भी आगे पार्ट हो जाते हैं, ये मान लो इसके भी आगे और छोटी 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 पार्ट हो जाते हैं। ये छोटे पार्ट फिर आगे क्या कहलाते हैं, ये पार्ट आगे केशिकाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, केशिकाएं। अब केशिकाएं जो होती हैं वो किससे जुड़ी है, तो यहाँ पे सेल होते हैं, कोशिका होती है, कोशिकाओं को अपना ऑक्सीजन दे देते हैं और ये क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब ये धीरे 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 इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और ये धीरे 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 एक इकट्ठी होकर इनको बोल देते हैं फिर शिराएं, शिराओं में चला जाता है रक्त। तो शिराओं में कैसा रक्त हो गया, तो आप कहोगे जी इसमें तो अशुद्ध रक्त हो गया, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ले ली। अब अशुद्ध रक्त, शिराएं इकट्ठी हो जाती है और ये शिराएं यहाँ चली जाती है। ठीक है, जिसे हम महाशिरा बोल देते हैं आगे जाके, तो इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब यहाँ से एक क्या निकल रही है, देखो धमनी निकल रही है, इसमें कौन सा रक्त है, तो आप कहोगे अशुद्ध रक्त है, ये धमनी है, फेफड़े तक जाएगी बेचारी, फेफड़े तक, और फेफड़े से फिर इधर आ जाएगा रक्त, तो उसमें शुद्ध रक्त होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी भी एकमात्र धमनी कौन सी है, यानी इस साइड जो धमनी जुड़ी हुई है ना वो कौन सी धमनी है, तो आप कहोगे जी इस साइड तो फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी है तो इसमें अशुद्ध रक्त है, और इस साइड कौन सी धमनी जुड़ी है, महाधमनी, इसमें शुद्ध रक्त है, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त है। इसमें शिरा इस साइड जुड़ी है फुफ्फुसीय शिरा, इसमें कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है। ठीक है ना। तो ये बातें याद रखनी है आपको। क्लियर हुई बात। तो आपका शिरा और धमनी का लफड़ा भी खत्म हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बात देखो यहाँ पर, कोरोनरी धमनी या कोरोनरी साइनस बोल देते हैं उसको, कोरोनरी धमनी किससे संबंधित है, कोरोनरी साइनस किससे संबंधित है। ठीक है, कोरोनरी धमनी किससे संबंधित है, कोरोनरी साइनस किससे संबंधित है। ठीक है ना। साइनस यानी वेन का काम करता है, तो हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है, हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है। ठीक है ना। अब सारे हृदय सारी पेशियों को रक्त पहुंचा रहा है मान लो, लेकिन अपने शरीर के अंदर तो रक्त नहीं लेके गया ना, अपनी पेशियों को भी तो रक्त चाहिए ना, उसको भी एनर्जी चाहिए ना, तो उसको एनर्जी चाहने के लिए हृदय तक रक्त जो लेके जाती है वो कोरोनरी धमनी लेके जाती है। और इसके अंदर भी दिक्कत आने से आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है, आपको पता हो तो। यानी
इस हृदय को रक्त पहुंचाएगी, इस हृदय को रक्त जो पहुंचाएगी उस धमनी को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। तो कोरोनरी धमनी किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। हृदय तक शुद्ध रक्त लेके जाती है। हृदय से अशुद्ध रक्त लेकर आने का काम कोरोनरी साइनस का है। तो अशुद्ध रक्त हृदय की पेशियों से हृदय में पहुंचाती है, हृदय के अंदर पहुंचा देती है ना, ठीक है ना। तो हृदय की अशुद्ध रक्त जो होता है वो कोरोनरी साइनस है। कोरोनरी साइनस से संबंधित एक डिजीज है जिसको हम कैड बोलते हैं, आपने सुना हो तो कैड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कैड की फुल फॉर्म है कैड। समझ में आई बात? ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये होती क्यों है? जब आपके शरीर के अंदर क्या हो जाता है, फैट ज़्यादा हो जाता है, आपको पता है, मोटे हो जाते हो आप, ठीक है ना। ओबेसिटी बढ़ जाती है आपकी, मोटे हो जाते हो आप। तो ओबेसिटी बढ़ने से, फैट बढ़ने से क्या होगा, आपके लीवर को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फिर लीवर क्या करता है, फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है। क्या बनाता है? कोलेस्टेरॉल ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रॉल फिर रक्त में बहता है लिपोप्रोटीन के नाम से। किस नाम से बहता है? लिपोप्रोटीन के नाम से। और लिपोप्रोटीन जो है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ना, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। और इससे एक और घटिया प्रोटीन होता है, वो होता है VLDL। VLDL जब क्या होता है, वो बहुत ही उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है मान लो, और इसके अंदर डेंसिटी कम होगी तो बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से वो क्या होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे ही जमना शुरू होगा तो आपको पता है इसका व्यास कम होना शुरू हो जाएगा। अब रक्त एक तो इतने में बह रहा था, मान लो इतने बड़े में बह रहा था, ठीक है, और एक आप देखो भी इतने के अंदर से बहेगा, तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया नहीं हो गया, नैरोइंग हो गई इसकी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। ये रक्त आया इधर से और जगह कम मिली, तो ये पाइप फटने का काम करेगी या तो, और या रक्त आगे बहुत कम हो जाएगा, रक्त आगे बहुत कम हो जाएगा। और रक्त लेके कहाँ जा रही है? ये तो रक्त लेके जा रही है, आपको पता है, ये हार्ट तक। कहाँ रक्त लेके जा रही है? हार्ट तक। तो ये हो धीरे धीरे हो सकता है ये ब्लॉक ही हो जाए। ब्लॉक हो जाएगी तो आपके शरीर में क्या दिक्कत आएगी, आपको पता ही है। आपको क्या दिक्कत आएगी? जैसे ये ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी भी, हार्ट के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। हार्ट टिश्यू जो हैं डैमेज हो जाएंगे। आप कहोगे जी हृदय के ऊतक जो हैं, हृदय ऊतक नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कुछ हृदय के नष्ट हुए तो आपको हार्ट अटैक आया, यानी पहला अटैक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तीसरे में तो काम तमाम ही हो जाता है ना। तो हार्ट टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी, ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, आपको हार्ट के टिश्यू यानी हार्ट की मांसपेशियां खत्म होना शुरू हो जाती है। और हार्ट की मांसपेशियां खत्म होगी तो आपको आता है फिर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक साइन होता है टिश्यू डैमेज होने का, ठीक है ना। एक बार टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, हार्ट अटैक अगर हुआ मान लो, तो हार्ट अटैक तो टिश्यू डैमेज हुआ, यानी हार्ट अटैक 1 आ गया, 2 से ज़्यादा हो गए, तीसरा हो गया तो राम नाम सत्य, मतलब इतना हो गया हार्ट अटैक काम करना ही बंद कर देगा, तो उसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक, ठीक है। उसके बाद होता है हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक के बाद क्या होता है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट जो है रक्त पंप करने में फेल हो गया, ब्लड पंप करने में फेल हो गया, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पंप करने में फेल हो गया, ठीक है ना, रक्त पंप नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से। अब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो लास्ट में हो जाता है आपका कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट ये हृदय के रोग हैं, यानी हार्ट बीट जो है आपकी, हार्ट बीट बंद हो गई। हार्ट बीट जब स्टॉप हो जाती है तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं,
ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये कारण कोलेस्ट्रॉल या आपकी दिनचर्या खराब हो, या आप टाइम पे उठते नहीं हो, टाइम पे सोते नहीं हो, टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करते हो, यानी एक्सरसाइज मेन मुद्दा रहता है हार्ट के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज आप अच्छे से करते हो तो हार्ट के डिजीज़ कम होने के चांसेस रहते हैं, आपको बहुत कम, ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखना। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरी जो होती है उनको ब्लॉक करता है, ठीक है ना, ब्लॉक करता है। उसके बाद आपको हार्ट अटैक आते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक आते हैं। क्लियर हुई बात, हार्ट अटैक किस प्रकार से आते हैं, ये बात आपने याद कर ली होगी, ठीक। और हार्ट अटैक को स्टंट डलते हैं ना, वो स्टंट, इसको क्या बोलते हैं फिर, एंजियोग्राफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफ्टी, ठीक है। एंजियोग्राफ्टी का मतलब है इसके अंदर स्टंट डाला गया, आपका क्या डाला गया है, स्टंट डाला गया, ठीक है। एक होता है बायोग्राफ्ट, बाईपास सर्जरी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, बाईपास का मतलब क्या हुआ, बी ये तो ब्लॉक हो गई आपकी, मान लो ये ब्लॉक हो गई, ठीक है, और ये मतलब काम करना ही बंद कर दिया, इसने काम करना बंद कर दिया, इस जो इसकी संकुचन शीतलन की क्षमता खत्म हो गई, तो क्या किया जाता है, मान लो इसको बीच से काट दिया, यहाँ से बंद कर दिया मान लो, और यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर दूसरी कोई आर्टरी काट के, आपकी यहाँ की काट के जोड़ दिया जाता है, यानी बाईपास कर दिया जाता है इसको, ठीक है ना, बीच से छोड़ दिया जाता है, इसको बाईपास कर दिया जाता है, तो बाईपास सर्जरी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, बाईपास सर्जरी इसको बोलते हैं। तो हार्ट वाला ये था, ज़्यादा आपको रोग वगैरह पूछे नहीं जाते, तो यहाँ पर आप इसको डीप में जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, कभी स्पेशल लेक्चर ले लेंगे क्या होता है, ठीक। तो ये था आपका हार्ट अटैक क्या होता है, सिराएं क्या होती है, धमनियाँ क्या होती है, ठीक है ना। अब एक हार्ट जो होता है ना, उसके अंदर एक चीज़ तो आपको बताई नहीं मैंने, ये हार्ट है, मान लो ये हार्ट है, यहाँ पर एक पाई जाती है आपका पेस मेकर, जो हृदय को चलाता है, जिसको हम SAN बोलते हैं, यानी साइनो एट्रियो नोड जिसे कहा जाता है, साइनो आलिंद परव जिसे कहा जाता है ना, वो ये होता है ऐसे, यानी आप कहोगे जी कंडक्शन इसको बोलते हैं, वैसे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है ना, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी। कंडक्ट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है हार्ट को, क्योंकि ये मायोजेनिक नेचर का है, और इसी के कारण इसको मायोजेनिक नेचर का कहा जाता है, पता ही होगा आपको, ऑर्गन कहा जाता है आपको, क्योंकि अपने आप में मांसपेशियों द्वारा होता है। अब ऐसे नोड क्या करता है, ये करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी विद्युत आवेश जनरेट करता है, विद्युत आवेश पैदा करता है, ठीक है। विद्युत आवेश पैदा करके ये कहाँ छोड़ देता है, इस प्रकार से इसकी नलिकाएं यहाँ पर जाके इकट्ठी हो जाती है, मान लो यहाँ पर पाया जाता है एक फिर, ठीक है, जिसको बोलते हैं AV नोड, AVN, यानी एट्रियो वेंट्रिकल नोड, आलिंद नीले परव, आलिंद नीले परव जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, आलिंद नीले परव। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से जनरेट होकर कहाँ जाती है, यहाँ पर जाती है। अब ये फैल जाती है फिर आगे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, हृदय को मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है, ये फैल जाती है फिर आगे,
इस प्रकार से ये आगे चली गई। अब इनको बोल देते हैं बंडल ऑफ हिल्स, बंडल ऑफ हिल्स। ठीक है, ये अलग अलग लेफ्ट राइट का बंडल हो गया, इस इतना ज़्यादा जाने की जरूरत। अब ये आगे फैल गई इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आगे फैल गई पूरी। इनको बोल देते हैं, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, तो पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर बोल देते हैं इनको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है देखो, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और एवी नोड तक भेजता है, एवी नोड आगे बंडल ऑफ हिल्स भेजता है और वो पुरकिंजे फाइबर तक रहता है। उसके कारण जैसे ये करंट छोड़ता है संकुचन होता है, छोड़ता है फिर बंद कर देता है, शीतलन हो जाता है, संकुचन शीतलन संकुचन शीतलन, यानी ये करंट छोड़ रहा है ऐसे छपाक 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 छपाक, ठीक है ना। तो इस करंट छोड़ने, करंट क्या छोड़ रहा है, विद्युत इम्पल्स छोड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी विद्युत आवेश छोड़ रहा है, ठीक है। उसके कारण ही हृदय संकुचित शीतलन होता है, वो क्या है, ऐसे नोड। इसीलिए इसको गति बनाने वाला कहा गया है, ऐसी नोड को क्या कहा गया है, गति प्रेरक कहा गया है, गति प्रेरक यानी पेस मेकर कहा गया है। क्या बोला गया है, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला गया है, प्राइमरी पेस मेकर ऑफ हार्ट कह सकते हो, यानी ऐसे नोड से। क्योंकि ऐसे साइनोएट्रियो नोड क्यों कहा, क्योंकि ये इधर वाले भाग के एट्रियम में स्थित होता है, ठीक है ना। और ये दूसरा भी एवी यानी एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है, इसलिए एवी नोड बोल दिया इसको। इसको पेस सेटर कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है इसको, एवी नोड को क्या बोला जाता है, पेस शटर, सेट करता है ये पेस, गति को सेट करने वाला, ठीक है। और बंडल ऑफ हिल्स के पास पहुंचती है ये पुरकिंजे फाइबर, पूरे हार्ट में फैला देता है और हार्ट संकुचन शीतलन करता है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो पैदा होती है वो लगभग 70 से, एवरेज पूछे 70 से 75, ठीक है, पर मिनट होती है। 50 से 60 बार तो ये भी करता है, विद्युत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करता है 50 से 60 बार तो 1 मिनट के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसी कारण ये ही हैं जो एसए नोड, एवी नोड हो गए, पुरकिंजे फाइबर हो गए, बंडल ऑफ हिल्स हो गए, ये ही हैं। हृदय को बाहर निकाल लिया जाए तो भी हृदय धड़कता रहेगा, ठीक है ना। कई बार हृदय आपका रुक जाता है तो आपको करंट दिया जाता है ना, ऊपर से झपाक दे, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि ये कई बार क्या है, काम करने बंद कर देते हैं, और काम करने बंद तो बाहर से करंट देकर ताकि आपके हृदय को काम करवाया जाए, इसलिए वो बाहर से झटका देते हैं, ठीक है ना। अगर ये काम करना बंद कर देता है, सही काम नहीं करता, तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर भी आपके शरीर में लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसे नोड वगैरह खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पेसमेकर भी आपके शरीर में लगाया जाता है, वो यही काम करता है जो काम क्या कर रहा है, SAN कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है SAN इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, वो किसके पास भेजेगा, AVN के पास भेजेगा। AVN बंडल ऑफ हिस के पास भेजेगा, और बंडल ऑफ हिस किसके पास भेजेगा, पुरकिंजे फाइबर के पास भेजेगा, ठीक है ना, पुरकिंजे फाइबर। और ये सारे मिलकर हृदय को क्या करवाएंगे, सिस्टोल करवाएंगे और डायस्टोल करवाएंगे, सिस्टोल और डायस्टोल करवाएंगे। ये हृदय ऐसे नोड और एवी नोड, इसे पेस मेकर, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे पेस मेकर कहा जाता है, हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। बात कंप्लीट हुई। क्या है, हृदय पर धड़कन पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो एक तो एसए नोड करता है, आपको पता ही हो, SA करता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, साथ साथ में लिखते रहा करो, नोट्स बनाने ज़रूरी है, समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो, हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, हृदय धड़कन पर
नियंत्रण कौन करता है, तो नियंत्रण कौन कौन करता है ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर वो पूछे हर दिमाग का कौन सा भाग करता है, आपका मस्तिष्क का, ब्रेन का कौन सा भाग करता है, तो मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा करता है, ठीक है। दिमाग का कौन सा भाग करता है। आपसे पूछे ग्रंथि कौन सी करती है, तो आप बता देना थायराइड ग्रंथि करती है एक, तो थायराइड ग्लैंड करती है एक, तो यानी आप कहोगे जी आउटू ग्रंथि भी इस पे नियंत्रण करती है, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड भी करती है भाई, एड्रिनल ग्लैंड भी करती है इस पे, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। आपसे पूछे हार्मोन कौन से करते हैं, तो एक तो थायराइड हार्मोन करता है, हार्मोन इस पे नियंत्रण करता है। और इसके ऊपर एक अधिवृक्क से निकलने वाला एड्रीनिलीन हार्मोन भी इस पे नियंत्रण करता है। कैसे करता है वो तो हम जब हार्मोन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा, लिख लेना, ठीक है। और कौन करता है, अगर पूछ ले आपसे तत्व कौन से करते हैं, आयन कौन से करते हैं, तो कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम भी इसके हार्ट रेट पर बहुत फर्क डालते हैं। हृदय का कौन सा भाग, तो मुख्य जो कंट्रोल करता है वो साइनोएट्रियो नोड करता है। कौन करता है, साइनोएट्रियो नोड करता है, ठीक है। दर्द होने लग जाता है भाई यहाँ पे, क्लियर हुई। तो ये हृदय पर नियंत्रण करने के काम करते हैं। अलग अलग भाग किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, ठीक। तो इतना था, पीछे वाली वीडियो बंद हो गई थी इसलिए मैंने इकट्ठी करके डाल दी इसको, मतलब बना दिया साथ साथ में, ताकि ये काम तो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर रहता है, और क्या रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है आपका, वो कर लेंगे, कोई ना 5-7 मिनट का काम है, 10 मिनट का किसी भी चैप्टर में, किसी भी तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर आपका लगभग पूरा हो चुका है। इसके अंदर कोई छोटी मोटी बातें रहती हैं, तो जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे ना, वहाँ पे छोटी मोटी सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। अगला हमारा नया चैप्टर होगा, नया चैप्टर हम अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है ना, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं यार देखो। तो आप इस वीडियो को मतलब या इस चीज़ों को आप शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे हमें खुशी होगी, हमें पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि हम सोचते हैं भी इतने ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं, उनकी हमारे ऊपर कितनी मतलब जिम्मेवारियां होगी, तो उससे मतलब थोड़ी और हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत तो कर ही रहे हैं देखो, पहले आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उससे पहले आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, अपलोड भी की जाती है, सारा काम अकेले करना भैया, ठीक है ना। उसके बाद जॉब करते हैं, उसके बाद और भी कार्य होते हैं पर्सनल आपके, तो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप सोचो। आप थोड़ा सा हमारे लिए भी, आपका फ़र्ज बनता है भी आप हमारे लिए भी कुछ करो, वो आप लाइक कर दो, मतलब वीडियो को आगे पहुंचा दो। ये नहीं पहुंच रही तो आप चैनल पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे साइंस गुरु बलवंत नाम से चैनल जो अपना है, उस पे जाके वहाँ पर देखिए, वो वीडियो शेयर कर दीजिए, उसके तरीके से आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से यहाँ पर आएंगे बच्चे। तो आज के लिए मैं इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसी प्यार के साथ।